नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। यूपी की प्राइम डिबेट लेकर मैं हाजिर हूं पूजा झा आपके साथ। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। ऐसे में जुबानी जंग में राजनेता मर्यादाओं की हर सीमा को पार कर रहे हैं। एक दूसरे पर जुबानी जंग में राजनेता महिलाओं के सम्मान को भी तार तार करने से नहीं चूक रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर यूपी की सियासत में क्या उबाल आया, उसी पर ये रिपोर्ट देखिए। दिसंबर 2024 का है, जहां एक बार फिर कांग्रेस नेता ने महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वोट बनाने के चक्कर में और जनता को रिझाने के चक्कर में क्या बोल गए उनको खुद पता नहीं चला। जरा एक बार आप भी उनका ये बयान सुनिए। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो हालांकि बाद में सुरजेवाला ने डैमेज कंट्रोल किया और कहा कि हेमा मालिनी ने धर्म जिसे शादी की है वो हमारे क्षेत्र की बहू है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के साथ सुरजेवाला ने पूरे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। और ऐसा हो भी क्यों ना, जहां पूरे देश में बीजेपी नारी शक्ति महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरे देश में अभियान चला रही है, वहीं विपक्ष के द्वारा महिला अभिनेत्री और भाजपा नेता हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी कैसे चुप रह सकती है। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते हैं। क्यों, धर्मेंद्र जी के ब्याह रखी है, बहू है हमारी। परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई, हम लोग जो है मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं के साथ हम लोग जो हैं आपकी सेवा कर सकें। बहुत खराब नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है। हेमा मालिनी जी के खिलाफ जो बयान कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने दिया है उसका मैं खंडन करता हूं, भर्त्सना करता हूं। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और लगातार इस प्रकार का नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। चुनावी समर में प्रत्युत्तर मिलना तो तय होता है, लिहाजा बीजेपी ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी महिलाओं से नफरत करती है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में महिला नेता के तौर पर अपर्णा यादव ने कमान संभाली और सुरजेवाला राहुल गांधी, शशि थरूर, सुप्रिया श्रीनेत से लेकर प्रियंका गांधी तक को खरी खोटी सुना दी। मैं यही कहूंगी कि महिला अस्मिता, आत्मसम्मान और उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाने, महिलाओं को लज्जित और अपमानित करने का कांग्रेस का पुराना कल्चर है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में स्वीकारती है, इसलिए जब वह वर्षों से लंबित महिला आरक्षण की मांग को पूरा करती है तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आती है। देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाती है। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए इज्जतघर लखपति दीदी योजना लाती। बहरहाल जो भी हो, मथुरा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक बयान के बाद पूरा विपक्ष कहीं न कहीं बैकफुट पर आ गया और समय रहते इंडिया गठबंधन ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले वक्त में इसका खामियाजा गठबंधन को झेलना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज। तो रणदीप सुरजेवाला के बयान पर यूपी में सियासत मची हुई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस बयान से किनारा कर रही है तो बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही है कांग्रेस की विचारधारा को इस मानसिकता से जोड़ने के लिए। कांग्रेस नेता का इस पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। रणदीप सुरजेवाला के बयान को लेकर लगातार सियासी गर्माहट बढ़ती जा रही है। प्रियंका गुप्ता जो कांग्रेस की प्रवक्ता है हमारे साथ मौजूद है, महिला नेता भी हैं और महिला को लेकर के ये बयान है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, जिस हिसाब से रणदीप सुरजेवाला का बयान आया है हेमा मालिनी को लेकर के, बीजेपी लगातार और विशेषकर महिला विंग लगातार हमलावर होती जा रही है। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, सुरजेवाला जी का ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि IT डिपार्टमेंट इनका सिर्फ यही काम करता है। आप देखिए ना, किसी तरह के कोई मुद्दे नहीं दिखाई दे रहे हैं। 10 साल में आपने इस देश को क्या दिया? आप बात करिए ना, कितना रोजगार आपने दिया है, महिला सुरक्षा के बड़े बड़े वादे किए, इतनी बड़ी बड़ी आपने नारी वंदन करके कितनी चीज़ें चलाई, उसके बाद नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। महिलाओं को सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं आप, और बातें बड़ी बड़ी कि 2 बजे रात में 12 बजे रात में भी महिलाएं यहाँ पर सोना गहना पहन के चल सकती हैं। आप बताइए कौन सी महिला सोना गहना पहन के चल सकती है? रील बनाते हुए लोगों की तो चेनें छिन जा रही हैं यहाँ पर।
तो ये थी डॉक्टर प्रियंका गुप्ता, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि सुरजेवाला का जो बयान है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा तोड़कर मड़ोड़कर पेश किया गया है और इस तरह का प्रोपगेंडा इस बार लोकसभा चुनाव में नहीं चलेगा और जो स्थानीय मुद्दे होंगे, जो आम जनता के मुद्दे होंगे, उनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ। तो रणदीप सुरजेवाला के बयान पर जहां बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच पेश किया जा रहा है। उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है वो शर्मनाक है, महिलाओं की मर्यादा को तार-तार करने वाला ये बयान है। इस पर रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि हरियाणा महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला को नोटिस भी भेजा है और उनके इस बयान पर सफाई मांगी है, तो इस पर सियासत भी तेज हो गई है। यानी कि महिला सम्मान को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आर पार नजर आ रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं के सम्मान को तार तार किया है, उनकी मर्यादाओं को लेकर जुबानी जंग बोली जा रही है। तो राजनेता एक तरफ इस पर अपनी सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस पर सफाई देने से पीछे नहीं हट रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे जफर नकवी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, साथ ही साथ लक्ष्मण सिंह यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनीष कुमार पांडे कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी लक्ष्मण सिंह जी, रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है आप इसका समर्थन करते हैं। एक तरफ पूरे देश में भारत की महिलाएं अपनी काबिलियत का परचम लहरा रही हैं, पूरे विश्व में उनकी काबिलियत का डंका बज रहा है, और दूसरी तरफ आपके गठबंधन के नेता इस तरीके से बयानबाजी कर उनकी अस्मिता को तार तार कर रहे हैं। पूजा झा जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि महिलाओं के लिए कोई दुरुपयोग भाषा बोली जाए। पार्टी से हूँ, मैं मातृ शक्ति को नमन करता हूँ और हमारी पार्टी। लक्ष्मण जी, आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच रही, मैं चाहूंगी आप अपना माइक दुरुस्त कीजिए। हेलो जी। हेलो जी। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हमेशा महिलाओं को मातृ शक्ति को बंधन करता है, पूजी नहीं रखता है। हम कभी महिलाओं के गलत नहीं बोलते और उनको सम्मान देने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन बीजेपी आज अपने विकास कार्य को भूल करके जो तिल का ताड़ बना रही है, लेकिन ये क्यों कर रही है? क्योंकि उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है। आपको लगता है वाकई कि ये तिल का तार है और रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है वो कहा जा सकता है महिलाओं को लेकर ऐसा, उसमें कुछ भी आपको शर्मनाक नहीं लगता? शर्मनाक तो ये है, कोई शब्द बोलेगा गलत बोलेगा मातृ शक्ति के लिए, मैं उसकी निंदा करता हूँ जी। लेकिन जो आज आपने देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बात करने की क्या औकात है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति महोदय आज उनको भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मान कर रही हैं। प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, वो सब लोग बैठे रहते हैं, वो खड़ी रहती हैं। भारत का पहला नागरिक महिला एक आदिवासी होने के कारण उसका स्वागत में खड़े नहीं हो सकते। और आप कह रहे हैं कि महिलाएं सड़कों पर चलती है। सड़क आप हाथरस की घटना देखोगी, रात के 12 बजे मिट्टी के तेल डाल करके लड़की को जलाया गया। ये महिला शक्तिकरण की बात करते हैं। महिला शक्तिकरण की बात तो सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन कर सकता है। जो महिला देखा आपने पहलवानों के साथ कितनी दुर्बलता हुई, जो भारत रत्न जिन्होंने कितने स्वर्ण पदक दिलवाए, अपना भारत का नाम रोशन किया, उन लड़कियों को पहलवानों को हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने कितना रौंदा गया, सड़कों पर घसीटा गया। ये शर्मनाक घटना थी, उसका कोई नहीं बोला। आज जरा सी उसने कहा महिलाओं की आवाज उठाने के लिए पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, तो उन्होंने ये कहा, लेकिन बात को तोड़ पेश किया जा रहा है, इतना किया जा रहा है। मैं कहता हूँ राष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ था, या पहलवान लड़कियों के साथ जो दुराचार हुआ वो नहीं हुआ। आधी रात पर जो केरोसिन डाल करके जलाया गया वो महिलाओं का तिरस्कार नहीं था। मैं आपसे ये जवाब, इससे भाजपा के नेताओं से बिल्कुल मैं इसी का जवाब ले लेती हूँ। जफर नकवी जी, क्या कहेंगे इस पर? लक्ष्मण सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या देश की बेटियां नहीं थी, पहलवान बेटियां, जिन्होंने ब्रजभूषण पर आरोप लगाया था, अंकिता भंडारी की अगर बात कर ली जाए, इसके अलावा तमाम ऐसे मामले हैं, तो उंगली आप पर भी उठती है। महिला सम्मान की बात आप करते हैं, लेकिन अपमान में आपके नेता भी पीछे नहीं रहे हैं। पूजा जी, आज जो है होमवर्क करके नहीं आए और गलत जो है बैठ गए। वो असल में भूल है कि बड़े नेता जिसका बुलाया कहा था लड़के क्या हो जाती हैं। इसके बाद ये बात करें, इसी की इसके बड़े कद्दावर दिल में है, इन्होंने देश से देखा था, तो लक्ष्मण होमवर्क करके आना कि उनका कंप्लीट। अब दूसरी बात करते हैं कि बात करते हैं हम
नारी शक्ति अधिनियम बनाया इसलिए ताकि देश की महिलाओं को सम्मान दे सके। ये जिस कांग्रेस पार्टी के नेता के मुद्दे पे आज हम बहस कर रहे हैं, इसी की बड़ी नेत्री अपने आप को प्रियंका गांधी जो बड़ी नेत्री थी, वो लड़की है लड़ सकती है वाला जो स्लोगन लेके आई थी, आज उनके मुंह पे टेप लगा है क्योंकि नेता उनका है। इनके पार्टी की बड़ी नेत्री सोनिया गांधी जी जो रायबरेली लोकसभा सीट छोड़ के राज्यसभा चली गई हैं, उनके मुंह पे टेप इसलिए लगा है क्योंकि नेता इनका है और अभद्र टिप्पणी करने में इनकी पार्टी ने कभी जो है पीछे नहीं हटे। अभी सुप्रिया शिंदे जी की बात अभी आपने कुछ समय पहले की, इससे पहले भी ऐसी टिप्पणियां होती हैं और इनके जो है टेप लगा हुआ है। तो वास्तविकता ये है कि पहले ये सनातन विरोधी थे, अब ये महिला विरोधी भी हो गए, क्योंकि सनातन में प्रहार करने के बाद अब इन्होंने देश की महिलाओं पर प्रहार करना चालू किया। और ये पहली घटना नहीं है, मैं ये दोहरा रहा हूं कि पहली घटना नहीं है, ये आदी है देश में ऐसी मानसिकताओं को फैलाने के, ये आदी है देश को तोड़ने के, ये आदी है देश की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी करने के। और ये अपने आप को न जाने कहा के महिला सपोर्टर बन गए। आप जिसकी बात कर रहे थे केरोसिन से, उसमें 4 लोगों को दोषी बनाया गया, जिसमें एक को आजीवन कारावास, 2 को उसमें किसी प्रकार का दोष साबित नहीं हुआ था और 1 को 7 साल की सजा हुई थी। ये मोदी की सरकार है, ये योगी का नेतृत्व है, जहां न्याय मिलता है, जहां संवैधानिक तरीके से हर चीज का फैसला किया जाता है। हम लफाजियां नहीं करते, इसीलिए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को स्वीकारा है और देश की जनता 2024 में तुम्हें जवाब देगी कि अगर महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी होगी और सनातन के खिलाफ टिप्पणी होगी तो हश्र वही होगा जो पहले था, उससे बदतर होगा। हम 400 पार की बात करते हैं, हम 80 की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम देश की महिलाओं के साथ हैं, देश के युवाओं के साथ हैं, देश के किसानों के साथ हैं और ये केवल साथ है तमाम उन रणनीतियों के साथ है जिससे देश को तोड़ा जा सके, देश को विखंडित किया जा सके। मनीष जी, आपकी नेता प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो नारा देती हैं, और इधर रणदीप सुरजेवाला का जो बयान है उसको किस तरीके से आप देखते हैं, और क्या रणदीप सुरजेवाला पर पार्टी आलाकमान कोई कार्रवाई करेगी? पूजा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने महिला पर अगर किसी ने भी टिप्पणी, वो हमारे पार्टी के नेता नहीं, किसी भी पार्टी के नेता हो, अगर किसी ने अभद्र टिप्पणी करी है तो लेकिन फिलहाल तो आपकी पार्टी के नेताओं के ही ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, पहले सुप्रिया शिंदे और अब रणदीप सुरजेवाला। जी, मैं वही बातें, आपकी ही बातें आपके सामने समक्ष मतलब प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है कि महिला पर जो भी अभद्र टिप्पणी कर रहा है वो वास्तव में दोषी है। लेकिन जैसे कि अभी जफर नकवी साहब ने एक बात कही कि लक्ष्मण सर होमवर्क करके नहीं है, मुझे लगता है कि होमवर्क करके तो वो नहीं है, क्योंकि शायद वो भूल रहे हैं कि इस समय हमारे वजीर आजम माननीय मोदी जी या उनके तथाकथित कुछ लोग कुछ दिनों पहले पता नहीं कितने करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय और तमाम चीजें कह के देश की एक महिला को इन लोगों ने संबोधित किया था। ठीक है, और रही बात जैसे कि लक्ष्मण यादव जी ने एक बात और भी रखी थी, महिला पहलवान जब जीत के आती है तो उस समय हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं हमारे परिवार की बेटियां हैं, और वहीं पे महिला पहलवान जब अपने हक की बात करती हैं तो उनको रोड पे घसीटा जाता है, पीटा जाता है। मणिपुर में एक महिला को नंगा जलाया जाता है, दौड़ाया जाता है, रोड पे दिखाया जाता है, और ये लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि महिला को हम न्याय देते हैं माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के शासनकाल में। शायद ये हाथरस की घटना भूल रहे हैं कि जहाँ पे एक महिला को इन लोगों ने जिंदा जला दिया, एक महिला के साथ इस तरह का दुराचार किया। तो महिला शब्द पे तो ये अगर ये सत्ताधारी पार्टी बात कर रही है तो ये बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि आज के समय में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बीजेपी का शासनकाल है। तथाकथित ये लोग कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन गया, उत्तर प्रदेश में राम राज्य का। क्या राम राज्य में ऐसी कल्पना की भी जा सकती है क्या कि राम के राज्य में सिया का अपमान हो? सिया स्वरूप एक महिला जिसको जिंदा जला दिया जाता है, सिया स्वरूप एक महिला जिसका गला काट के वहां पे तैरा दिया जाता है, ऐसी बात करते हैं ये लोग। तो इन लोगों से बात करने का, महिला सशक्तिकरण की बात करने, इनके मुंह से बस वही चीजें अच्छी लगती हैं कि पूरे देश को उलझा दो मंदिर मस्जिद में और बस अपना काम साधते रहो। जफर नकवी जी, सुना आपने,
हाथरस की बेटियां देश की बेटियां नहीं थी या पहलवान बेटियां देश की बेटियां नहीं थी? और सोनिया गांधी को लेकर आपके प्रधानमंत्री के जो बयान सामने आए थे उन पर तो आप भी सफाई देते नहीं थक रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता जी, शायद आपने मेरा वक्तव्य हाथरस की जिस घटना की आपने बात की है उसी घटना का मैंने आपको पूरा विवेचना बताया था कि उसमें एक प्रमुख आरोपी सोनू सिंह को जेल भेजा गया जिसमें आजीवन कारावास हुई। चलिए ठीक है, वो आपने बता दिया, लेकिन पहलवान बेटियां क्यों धरने पर बैठी थी वो बताएंगे? मामले में भी पूजा जी, हाँ पूजा जी मैं बता देता हूँ, पहलवान बेटियों के मामले में जिसको लेकर बीजेपी ने कार्रवाई क्यों नहीं की है अब तक ब्रजभूषण पर? बहुत बड़ा संघर्ष हुआ मैम। जनवरी 23, 2024 को जिस बच्ची ने आरोप लगाया था, जब उसने अपना केस वापस ले लिया तो कार्रवाई किस चीज की होगी? जिस महिला बच्ची ने ये इसकी केस ऑडिट किया था, उस महिला बच्ची ने जब अपनी केस एप्लीकेशन को ही वापस ले लिया तो कार्रवाई किस पे होगी? जो स्वयं को अपने आप को बता क्यों वापस लिया था? क्या आरोप लगा था वो भूल गए आप? मैम आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक स्वरूप का एक स्वरूप है, उसमें आप आरोप प्रत्यारोप तो लगातार एक दूसरे लगते हैं। टॉपिक तो ये है कि सुरजेवाला बोलते हैं और माफी नहीं मांगते हैं। आरोप तो ये होना चाहिए कि सुप्रिया शिंदे बोलती है और उसके बाद वो अपना ट्वीट करती है कि किसी और ने मेरे हैंडल से कर दिया। इतनी बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के बाद उनके अकाउंट कोई और यूज कर लेता है। सवाल यहाँ पे होना चाहिए कि इनकी घृणित मानसिकता क्या है, कि इनकी घृणित मानसिकता यह है कि देश विरोधी चीजों को इनको कैसे समायोजन देना है देश में, इनको सनातन के खिलाफ कैसे बोलना। मैंने पहले बोला था ना कि पहले इन्होंने प्रहार किया सनातन पे, अब ये प्रहार कर रहे हैं देश की मातृशक्ति पे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा, अब इनके पास पूछिए ना कि हेमा मालिनी जी के समतुल्य कौन इनका विपक्षी नेता है, तो उसका क्या पैमाना है? 2 बार से लगातार वो जीतती आ रही है, तीसरी बार वो हैट्रिक मारने वाली है। इससे पहले उनके राज्यसभा का एक अच्छा लंबा इतिहास रहा। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक स्वरूप में हेमा मालिनी जी ने स्वतः अपने को राजनीतिक स्वरूप में राज सेवा का काम करने वाली महिला पे। मनीष कुमार जी, यहाँ पर ये सवाल भी उठता है कि सुरजेवाला हेमा मालिनी को इतना कमतर क्यों आंकती है? अपने क्षेत्र से सांसद रह चुकी हैं, उनको उन्हीं की जनता ने चुना है, ऐसे में मुकाबला बराबरी का करना चाहिए। इस तरीके से टिप्पणी उनके कामकाज को लेकर, उनके शरीर को लेकर ये शोभा देता है उनको? इतने बड़े नेता रह चुके हैं कांग्रेस के। जी बिल्कुल, अगर ऐसा उन्होंने किया है मैं तो और इस पर कोई भी प्रियंका गांधी की ना तो कोई टिप्पणी आई है अब तक, ना राहुल गांधी ने कोई सफाई दी है। सुरजेवाला खुद ही सफाई देते हुए घूम रहे हैं। पूजा जी, मैं भी यही बातें कह रहा हूँ कि अगर सुरजेवाला जी ने ऐसा कुछ भी कहा है तो मैं उनकी बात का बिल्कुल ही खंडन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक बीजेपी प्रवक्ता जी, लेकिन सुनिए ना मनीष जी, सिर्फ खंडन कर देना ठीक है, खंडन करने से जो उन्होंने अपमान किया है महिलाओं का वो सब डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। आला कमान को उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? पूजा जी, आज ये अपमान दिख रहा है। ये उस समय अपमान कहाँ था जिस समय माननीय मोदी जी ने ऐसी बातें कही थी श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए? उस समय ये चीजें कहाँ थी? अभी तत्कालीन घटना है जिसको शायद आप मीडिया के बंधुओं से छुपा नहीं है कि एक लोक गायिका है नेहा सिंह राठौर, जिसको लेके इन्होंने मियां खलीफा और पता नहीं किसके फोटो के साथ शेयर करके ये लोग उसको गाली देते फिर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? कभी ऐसा आज से पहले इस देश में ऐसा नहीं हुआ कि इस देश में कोई लोक गायिका या लोक गायक या तत्कालीन घटना का विवरण किसी ने किया हो। नेहा सिंह राठौर की जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगी कि कौन से नेता ने उनके खिलाफ बयानबाजी की थी? जिस बात आप जिसकी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तमाम उनके समर्थक उनको लेकर तमाम आलोचनाएं करते हैं। सोशल मीडिया का मुद्दा अलग है, राजनेता यहाँ पर मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं। वो किस तरीके से अपना प्रतिनिधि चुने जब राजनेता ही इस तरीके की बयानबाजी करेंगे? सोशल मीडिया के इनके सबसे बड़े नेता जी जो वाजपेयी हैं या चाहे जो भी लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, सोशल मीडिया पे किस तरीके से उस लड़की को लेकिन सुनिए ना, चौतरफा घिरी हुई कांग्रेस नजर आ रही है। ऐसे में गठबंधन में आप हैं, आपको लगता है कि उनके इस जो बयानबाजी उन्होंने की है इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी? आपको क्या लगता है कि महिला के सम्मान में ये किस स्तर तक खड़े हैं? कहीं मणिपुर की बेटियों पर एक शब्द बोलने में माननीय मोदी जी आज तक नाकाम रहे। वहाँ की बेटियां जलती रही, नंगी दौड़ाती रहे, लोग वहाँ पे दौड़ाते रहे, और वहाँ के सीएम तक का ये बयान था कि ये नई घटना नहीं है।
उस पर माननीय मोदी जी आज तक उन्होंने मुंह नहीं खोला। चलिए ठीक है, मैं इस पर भी जवाब लूंगी जफर नकवी जी आपसे, लेकिन उससे पहले लक्ष्मण जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या आप सुरजेवाला के इस बयान पर कांग्रेस से किसी तरीके की कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं? क्योंकि हरियाणा महिला आयोग ने नोटिस थमा दिया है और जिस तरीके से बीजेपी उनके बयान को लेकर जनता के बीच जा रही है, ये कहीं ना कहीं आपको गठबंधन में नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। नुकसान वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कांग्रेस या समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती आई है। हमारी सरकार में महिलाओं को पूरा सम्मान मिला। अभी माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि वो पहलवान लड़की की घटना थी तो उसने मुकदमा वापस ले लिया। वो मुकदमा वापस ले लेती क्या करती बेचारी, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश सैंगर विधायक थे, उन्होंने लड़की का दुर्घटना की और लड़की ने जब अपने बयान नहीं बदले तो उसके पिता को मार दिया गया, ड्राइवर को मार दिया गया, वकील को मार दिया गया, तो अपने परिवार को मिटा लेती। यानी इतना दबाव दे दिया गया कि उस पहलवान लड़की को अपना मुकदमा वापस करना पड़ा। हमारे और आज टीचर जितनी है अपना अधिकार मांग रही है, अध्यापिकाएं, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज है। ये सभी अपना कार्यकाल भूल गए आप? आपके कार्यकाल में कितने दंगे होते थे, महिलाएं रात में घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अब कम से कम कार्रवाई तो हो रही है। दंगे कराने वाले कौन थे? आज दंगा क्यों नहीं हो रहा है? दंगा भड़काने वाले कौन लोग थे? ये दुनिया जान चुकी है। आज सड़कों पर किसान है, महिलाएं सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर हैं। आज समाजवादी गठबंधन, इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है, इसलिए बौखला के आज ये मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि ये किसी को आज तक इन्होंने महिला सशक्तिकरण का सम्मान नहीं किया है। हमारी पार्टी बंधन करती है महिला शक्ति को। माननीय मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे, जेल से फूलन देवी को निकाल करके संसद में पहुंचाया। महिलाओं का सम्मान इस तरह से होता है। हमारी पार्टी वो पार्टी है, हम महिलाओं का सम्मान के लिए हर किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आप ही के कार्यकाल में जब दुष्कर्म की कोई घटना सामने आती थी तो आप ही के बड़े नेता कहते थे कि बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है। खैर वो अलग मुद्दा है। नकवी जी आप बताइए, जब कांग्रेस की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी होती है तब आप जल्दी से उस मुद्दे को उठा लेते हैं, जब आपकी तरफ से ये सब चीजें हो रही होती हैं तो आप भी कोने में छुपते हुए नजर आते हैं। मणिपुर के मुद्दे पर आपके नेता ने कुछ भी नहीं कहा था और तमाम बयानबाजियां हुई, लेकिन एक बार ना तो प्रधानमंत्री वहां पर गए और ना ही उन्होंने संसद में बोलने की इस मुद्दे पर कोई जहमत उठाई थी। पूजा जी, सबसे पहले भाई साहब जो अभी बोल रहे थे कि दंगे अब क्यों नहीं होते, अब दंगे इसलिए नहीं होते हैं आदरणीय लक्ष्मण जी, क्योंकि आप जैसे दंगाइयों को अब डर लगता है कि योगी और मोदी का कुशल नेतृत्व है, अब गलतियां करोगे तो जेलों में सड़ना पड़ेगा। अभी आप बहुत ताजा खबर, एक मुख्यमंत्री भी गए हैं घोटालेबाज, क्योंकि हम लोग नजीर पैदा करते हैं, हम लोग मिसालें पैदा करते हैं कि गलत करने वाले के साथ किस हद तक जाया जा सकता है और न्यायपालिका कितनी मजबूती से काम कर सकती है। और न्यायपालिका फैसला करके बताती है कि तुम किसी भी सम्मानित पद पर होगे, तुम किसी भी सम्मानित पद पर आसीन व्यक्ति को भी यदि वो गलत है, वो घोटालेबाज है, वो दोषी है, तो उसको जेल जाना पड़ेगा। अब आप बात करते हैं कि हम अन्य मामलों में क्यों नहीं बोलते, जहां पर न्याय संगत न्यायपालिका में तमाम फैसलों को करने के लिए न्यायपालिका के पास आधारभूत तमाम वो चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है न्यायपालिका के अधीन जिन फैसलों में किसी की संलिप्तता, किसी भी पार्टी या वर्ग विशेष की संलिप्तता नहीं होती है, वहां फैसले न्यायपालिका करती है। वहां फैसले राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह नहीं करते हैं, वहां फैसला न्यायपालिका करती है। वहां का फैसला खुद पर बात आई तो न्यायपालिका पर छोड़ दिया, जब दूसरों के यहाँ पर इस तरीके के काम होते हैं तो वहां से इस्तीफा मांग लिया जाता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल तो सुरजेवाला के बयान पर राजनीति तेज है। बीजेपी इस बयान को देश की महिलाओं के अपमान से जोड़ रही है। कांग्रेस इस पर सफाई देते हुए बयान का असली मतलब जनता तक पहुंचा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आज के दौर में जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत का परचम लहरा रही है, उस दौर की राजनीति में उन्हें आज भी अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बहरहाल इन बयानों पर समय रहते अगर इंडिया गठबंधन ने डैमेज कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले वक्त में इसका खामियाजा गठबंधन को झेलना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए टीवी न्यूज़ 7।